हे गाइस, स्वागत है आपका पाइथन फॉर बिगनर्स प्रोग्रामिंग के एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे बिफोर यू स्टार्ट यू मस्ट नो। इसका मतलब ये है कि आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, क्या हिस्ट्री रही है हमारी पाइथन 3 की। उसके बाद बात करेंगे हम एडवांटेजेस के बारे में, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसे सीखने के। उसके बारे में हम बात करेंगे पाइथन 2 और पाइथन 3 के बारे में कि क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में और क्या आपको यूज़ करना चाहिए। लास्ट बर्निंग क्वेश्चन ये होगा कि विच वन यू शुड लर्न एज ए फ्रेशर। तो गाइज ये 4 पॉइंट्स जो हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज़ है आपकी हिस्ट्री फॉर पाइथन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो बेसिकली आपकी जो पाइथन की हिस्ट्री है वो कैसे स्टार्ट हुआ था। तो पाइथन जो था वो 1991 में रिलीज हुआ था। उसे एक डच प्रोग्रामर गुइडो वैन रॉसम ने बनाया था और ही हैज़ बिन वर्किंग ऑन पाइथन सिंस 1980s। तो ऐसा कहते हैं कि वो 1980s से उसके ऊपर काम कर रहे थे। ही क्रिएटेड पाइथन फ्रॉम अ प्रीवियसली फेल्ड प्रोजेक्ट। तो एक प्रीवियसली फेल्ड प्रोग्राम था जिसको ABA लैंग्वेज कहते हैं और इसे सेंट्रम विस्कंडा एंड इंफॉर्मेटिका ने बनाया था, जिसको CWI भी कहते हैं। और ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है नेदरलैंड्स में। तो रॉसम ने क्या किया था, रॉसम ने ट्रांसफॉर्म किया था कोड को एक सिंपल इनोवेटिव लैंग्वेज में, जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था ग्लोबल प्रोग्रामिंग कम्युनिटी को। अभी अगर करंट वर्जन की बात करें तो 3.9.0 है इसका। और ये लैंग्वेज जो थी, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी अमीबा के लिए। अमीबा क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CWI यूज करता है। लेकिन क्या हुआ बाद में कि लोगों को बहुत पसंद आने लग गई ये लैंग्वेज। तो एज पाइथन ग्रू तो मेजर रिलीजेस आई इसमें, और इसको इस ईज और एक्सेसिबिलिटी के कारण काफ़ी प्रोग्रामर्स को जो पसंद आई, तो उन लोगों ने इसको डिबग किया, इसको लर्न किया और इसमें एडिट्स दिए और ये बहुत फेमस हुई। और इसी की वजह से इन्फ्लुएंस हुई थी पर्ल और रूबी, जो कि अदर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस हैं। तो अगर अभी अभी के टाइम में बात कर ले हम, तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज है एंड लर्न, जो भी आजकल सीखी जाती है। तो नेटफ्लिक्स, ऊबर, रेडिट, स्पॉटिफाई जो हैं, ये सब कंपनीज पाइथन को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। और जो नहीं कर रहे हैं वो अभी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग देयर बैकएंड। तो बैकएंड कर रहे हैं अपना अपडेट, तो ताकि वो पाइथन को सपोर्ट कर पाएँ। तो ये हमारी हिस्ट्री हो गई इसकी। तो अगले पॉइंट में हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में कि पाइथन के बारे में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि तुम सेम कोड बेस को यूज़ कर सकते हो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, और ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट एज नीडेड। तो रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी, तो फ्लेक्सिबल है आपकी लैंग्वेज। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। तो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब भी कोई फंक्शन और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो यू डोंट नीड टू लुक आउट फॉर इट और डिलीट, मतलब आपको ढूंढ के उसे डिलीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन को ऑटोमेटिकली पाइथन ऑटोमेटिकली उसे ट्रैक कर लेता है और उसे थ्रो आउट कर देता है अनयूज्ड ऑब्जेक्ट, जितने भी आपके अनयूज्ड ऑब्जेक्ट हैं, स्पेस को फ्री अप करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। आगे बात करते हैं इसकी ह्यूज और एक्सपेंसिव लाइब्रेरी। तो क्या बात, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इट गिव्स प्रोग्रामर लिमिटलेस पॉसिबिलिटी ऑन कोड्स, क्योंकि जब सबको पसंद आने लग गई तो लोगों ने क्या किया कि इसमें अपने अपने कोड लिख के डालने शुरू कर दिए, लाइब्रेरी बनानी शुरू कर दी। तो अभी कोई नया बंदा आके नया कोड लिखता है, नया प्रोजेक्ट बनाता है, तो उसको नया कोड लिखने की जरूरत नहीं है। वो लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन को लिख सकता है और उसको बहुत कम कोड लिखना पड़ेगा और लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके वो चीज़ अचीव कर सकता है। तो देर इज अ हाई चांस कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और जो आप करने वाले हैं वो आपको ऑलरेडी किसी लाइब्रेरी में मिल जाए, जो कि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होगी। तो आपके वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, इंटरफेस प्रोटोकॉल हो गया, आपका डेटा साइंस हो गया, उसके लिए आपको काफ़ी सारी लाइब्रेरीज में मिल जाती हैं। अगली बात करते हैं हम रीडेबिलिटी की। तो पाइथन इज फेमस फॉर इट्स रीडेबिलिटी, जो कि सबको पता है, क्योंकि लैंग्वेज जो है बहुत ही सिंपल है। और अगर कोई नया बंदा है जो सीखना चाहता है या बिगिनर है कोडिंग में, उन सबके लिए बहुत एडवांटेज है, क्योंकि इसके सिंटैक्स जो होते हैं और जो फंक्शन के नाम होते हैं वो बहुत ही प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड जार्गन नहीं है। एंड इट हेल्प्स नोवाइज प्रोग्रामर्स एसिमुलेट द कोडिंग वर्ल्ड। तो कोडिंग वर्ल्ड में अगर वो आना चाहते हैं तो इसको बहुत ईजिली वो सीख सकते हैं। अगली बात करते हैं ओपन सोर्स के बारे में। ओपन सोर्स क्या है कि पाइथन जो है वो एक्सेसिबल है और फ्री फॉर एनीवन टू यूज। तो फ्री है तो सब इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधा डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रोग्रामिंग। तो क्या है कि अदर प्रोग्रामर्स जो हैं उन्होंने हेल्प किया है इसे डिबग और रिफाइन करने में फॉर ओवर द ईयर्स। तो काफ़ी समय से इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता रहा है जो भी लोग ओपन सोर्स कम्युनिटी के पार्ट होते हैं। तो दैट ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पर एक इमेंसली सपोर्टिव कम्युनिटी है जो लाइब्रेरी को इसकी एक्सपेंसिव बनाती है। तो साफ साफ मतलब ये है कि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। अगला पॉइंट आता है सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ यूसेज। तो पाइथन जो है वो बेस है फ्रेमवर्क्स लाइक जैंगो का, पिरामिड का, क्योंकि ये प्रोवाइड सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ यूज फॉर पाइथन डेवलपर्स। तो पाइथन फ्रेमवर्क जो होते हैं फैंटास्टिक टूल होते हैं टू यूज फॉर डेवलपिंग एन ऐप रैपिडली। कोई भी एप्लीकेशन जो है आपको तेजी से बनानी है तो पाइथन के फ्रेमवर्क उसके लिए बहुत ईजिली इस्तेमाल होते हैं, और दे मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड। तो ऐसा नहीं है कि वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते।
तो ये चीज़ है जो आपको सीखने वाली है। अगली बात करते हैं हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के बारे में। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो कोड है आपका, वो पाइथन जो है वो लाइन बाय लाइन देखता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी कोड लिखा तो पाइथन डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा कोड लाइन बाय लाइन। इन केस ऑफ एनी एरर, कोई एरर आया तो वो वहीं पे फर्दर एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा और पहले आपको एरर दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि वो आपको 10 एरर होंगे आपके, तो एक एक करके एरर दिखाएगा, क्योंकि इससे आपकी डिबगिंग आसान होती है। तो ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अगले पॉइंट में हम आगे बढ़ते हैं, पोर्टेबिलिटी। तो अगर आप नए हैं तो उसको ज़्यादा पोर्टेबिलिटी की ज़रूरत है नहीं अभी आपको, क्योंकि आप इस पर काम नहीं करेंगे। बट समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, तो आपको अपना कोड चेंज करना पड़ता था अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर लिखते थे। तो पाइथन के केस में ऐसा नहीं है, एक बार लिखो, पाइथन इंस्टॉल करो, उससे कहीं भी आप रन कर सकते हैं। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है आपको कि अगर आपकी कोई सिस्टम डिपेंडेंट लाइब्रेरी है तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज पोर्टेबिलिटी इसमें पूरी होती है। तो ये एक और इसका फीचर है। अब बात कर लेते हैं पाइथन 2 और पाइथन 3 के बारे में, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है कि लोग पूछते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस वैसे काफ़ी हैं इसमें, लेकिन हम कुछ कुछ मेन के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि पाइथन 3 जो है वो एक मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है और पाइथन 2 में काफ़ी कुछ नहीं है। तो मैं बस ये कहूँगा कि पाइथन 2 एक बैड लैंग्वेज नहीं है। पर्पस ये था कि पाइथन 3 में स्विच इसलिए कर रहे थे लोग क्योंकि इट्स अ सिस्टम दैट establishes a set of variables of or characteristics of the type property. Python 2 में क्या होता है, is an untyped language which impedes on creating a new code। तो नया कोड बनाना पड़ता है। तो एक और एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे सिंटैक्स डिफरेंस है इसमें। तो सिंटैक्स डिफरेंस में क्या होता है कि अगर आपको प्रिंट हेलो लिखना है और वही चीज़ आपको पाइथन 2 में लिखनी है, तो आपको ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमास इसमें लगाने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा चेंज हो जाता है इसमें। बाकी पाइथन 2 जो है वो फॉरवर्ड कंपैटिबल नहीं है। फॉरवर्ड कंपैटिबल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे एक वर्जन 1 है और एक वर्जन 2 है। तो फॉरवर्ड कंपैटिबल का मतलब होता है कि जो 1 में चल रही हैं चीज़ें वही 2 में चलेंगी। तो पाइथन में ऐसा नहीं होता। और एक और केस होता है जैसे बैकवर्ड कंपैटिबल कहते हैं, कि बैकवर्ड कंपैटिबल का मतलब है कि अगर वर्जन 2 में कोई चीज़ें चल रही हैं तो वर्जन 1 में भी चलेंगी। तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बस मैंने समझाने के लिए बताया है। पाइथन 2 इज़ नॉट फॉरवर्ड कंपैटिबल। जो भी आपने लाइब्रेरीज लिखी हैं, जो भी आपने कोड लिखा है पाइथन 2 में, और अगर उस एप्लीकेशन को आप पाइथन 3 में मूव करना चाह रहे हैं, माइग्रेट करना चाह रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं और देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको सब कुछ ही माइग्रेट करना पड़े और सब कुछ नए सिरे से लिखना पड़े, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है उसमें फॉरवर्ड कंपैटिबल नहीं है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर इस टाइम पे अगर आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें तो चूज़ करें पाइथन 3, क्योंकि वही सही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे डिवाइडिंग नंबर्स का। तो अगर पाइथन 2 में नियरेस्ट होल नंबर को इन इंटीजर डिवीजन में वो दिखाता है, वो राउंड डाउन या राउंड ऑफ कर देता है। अगर 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको रिटर्न होगी वैल्यू 2। वो उसके अलावा 0.5 वाली जो वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन सिमिलर केस में पाइथन 3 जो है वो एग्जैक्ट नंबर देता है आपको, तो बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो वो 2.5 दे देगा। तो सबसे बर्निंग क्वेश्चन यहाँ पे ये है, विच वन यू शुड लर्न। तो आपको कौन सी सीखनी चाहिए? तो अभी तक जहाँ तक मेरा वीडियो हुआ है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। पाइथन 3 इज क्लियरली अ विनर, एक डेफिनेट विक्टर है, सबसे सेफ चॉइस है। क्योंकि नए नए प्रोग्रामर्स जो है उनको बहुत ज़्यादा जार्गन्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको अनश्योर है कि प्रोग्रामिंग स्पेशलाइजेशन किस में करें, तो पाइथन 3 की रीडेबिलिटी जो है, फंक्शनैलिटी जो है, पॉपुलैरिटी है, उसको एक अपर हैंड देती है कोई भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट मेक सेंस टू द लर्न द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। तो अभी 3.8 या 3.9 चल रहा है, जो कि हम देख सकते हैं। आप वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, पाइथन की अपनी एक वेबसाइट है। 3.9 जो है उसमें लेटेस्ट वर्जन चल रहा है इस वीडियो के बनने के समय पर। और डी अनाउंसमेंट कर दिया गया है पाइथन 2 का। तो न्यूमरस कंपनी जैसे कि फेसबुक है, तो वो अपना कोड को अपडेट कर रहा है पाइथन 3 में, और कुछ महीनों में शायद वो हो भी जाएगा या कुछ सालों में हो भी जाएगा। और ऐसा बोलते हैं कि पाइथन 3 जो है वो ग्रास्प करने में ईजियर है पाइथन 2 से। और इट्स प्रिटी रेयर कि अगर आपको कोई कंपनी मिले जो पाइथन 2 यूज़ कर रही है। अगर कर भी रही है तो या तो वो सेक ऑफ लेगेसी है कि उसे मतलब लेगेसी के तौर पे रखना है, या फिर उसका कोड जो है पाइथन 3 कंपैटिबल नहीं है और वो उसे अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर मान लीजिए कि पाइथन 2 और पाइथन 3 वर्सेस में पाइथन 3 की ही जीत होती है, तो वही आपके लिए सेफेस्ट चॉइस है। तो ऐसा है कि पाइथन 2 का जो है वो टाइम अप हो गया है। तो अगर आपको सोच रहे हैं कि वंडरिंग विच पाइथन लैंग्वेज टू स्टार्ट, तो गो फॉर पाइथन 3। सोचिए मत, बस यही है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी गाइस। हम लोगों ने 4 पॉइंट्स कवर किए थे आज। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन की और कैसे आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। तो गाइस थैंक्स, और अगर आपको कोई भी इशू है तो फील फ्री टू कमेंट और हम उससे एड्रेस करेंगे। सो थैंक्स गाइस, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।